आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम कुमार है और मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूं। और आज आप सब लोग के बीच में मैं एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने वाला हूं, इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, आपके सामने बात रखवाने वाला हूं, जिन्होंने दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में फर्ज से लेके अर्ज तक का सफर किया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आज मैं एक ऐसे शख्स से आप सभी लोग को मिलवाने वाला हूं। अगर आप सभी लोग चाहते हैं उनसे मिलना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं मिस्टर करण सर से। प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, बैठ जाइए यहाँ पर। और आज सर मैं आपसे बड़ी सारे सवाल करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका पूरा नाम, टोटल नाम, जो ओरिजिनल नाम होता है वो क्या है? मेरा नाम करण कुमार है और मैं झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। क्या बात है, आप हजारीबाग यानी झारखंड के रहने वाले हैं जी। और आप भी ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं जी। लगभग इस डायरेक्ट सेलिंग में आप कितने दिनों से हैं? समथिंग 6 साल हो गया सर। समथिंग 6 साल हो गया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे करण सर कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में। जी, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले सर अगर मैं बात करूं तो मेरा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है। मैं मैट्रिक तक पढ़ाई लिखाई की हूँ जी। और मेरे घर की स्थिति सही नहीं होने की वजह से मैं जयपुर ऐसा शहर चला गया था काम करने के लिए। मैंने वहाँ वेटर का भी काम किया, हाउस कीपिंग का भी मैंने काम किया है। मैंने 3 साल तक वहाँ कंटिन्यू काम किया, जिसमें मेरे एफर्ट की वजह से मेरी जब पहली फर्स्ट सैलरी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेरा 7,000 रुपये थी जब हाउस कीपिंग का मैं काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने मेहनत किया तो उस जगह पे इनकम धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। और उसी प्रकार से मैं घर आ रहा था तो मुझे एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और फिर मैं इस प्लेटफॉर्म में आया। तब से मैं आज तक कंटिन्यू हूँ सर। अच्छा, आप ये डायरेक्ट सेलिंग जो जगह देखे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का जो आपको अवसर मिला, अनजान व्यक्ति के माध्यम से मिला? जी बिल्कुल, अनजान के व्यक्ति के माध्यम में आया था, क्योंकि ना उसको मैं कभी देखा था ना उसे मैं कभी जानता था। एक ऐसे अनजान व्यक्ति से मुझे मुलाकात हुई, नंबर लेन देन हुआ और उनके माध्यम से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। तो आप इस जगह पर आए तो आपको कैसे भरोसा हो गया और कैसे टिक गए इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में? क्योंकि बड़े सारे लोग तो भाई के साथ आते हैं, बहन के साथ आते हैं तो वो टिक नहीं पाते, लेकिन आप एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से आए और कैसे टिक गए इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप? देखिए सर, टिकने का बहुत सारा वजह था, क्योंकि जब यहाँ पे मैं आया तो मेरा अच्छा फॉलोअप रहा है ना, सीनियर अपलाइन का अच्छा फॉलोअप रहा। उन्होंने मुझे सारा चीज़ के बारे में बताया है ना कि आज के डेट में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी कंपनी से, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी से लोग नेगेटिव होते हैं, तो उनके फ़र्क बताया और इस कंपनी के बारे में मुझे बताया, इसके अंतर बताया। तो मैंने धीरे धीरे भरोसा किया, विश्वास किया और मैंने अभी आपको बताया ना कि 6 साल से मैं कंटिन्यू। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जब अपलाइन का सही गाइडेंस होती है तो इंसान को भरोसा होता ही है सर। यानी कहने का मतलब अपलाइन का जो हाथ था वो आपके सर पे रखा हुआ था। बिल्कुल। एक इससे बात हमें भी समझ में आता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी करण सर बहुत अच्छा बात बोले हैं कि हमारे सर के ऊपर अपलाइन का हाथ था। तो यानी हम सब लोग एक ऐसे मझधार में है दोस्तों, जो हमारा ये नैया जो है ना, ये पार हमें हमारा अपलाइन ही लगा सकते हैं। क्या सही बात है ना? बिल्कुल सर। तो आप इस बिजनेस में फिर टिक गए जी। तो जब टिके थे तो जब आप इस बिजनेस को शुरुआत किए जी, पहले तो आए होंगे, कदम रखे होंगे, ट्रेनिंग लिए होंगे, सीखे होंगे कि क्या करना है नहीं करना है जी। तो जब आपने शुरुआत किया इस बिजनेस को, तो क्या आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके घर के लोग, आपके यानी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, जब आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट किए थे तो आपके साथ थे या फिर आपके खिलाफ थे? मेरे घर वाले और मेरे परिवार शुरू में तो साथ में थे सर, लेकिन जब मेरा यहाँ पे अपना आदमी आया था, मेरे मामा जी भी आए थे इस बिजनेस में। जी जी। तो मेरे मामा जी आए थे, किसी का वजह किसी कारण से ये होते हैं कि नेगेटिव डिस्कस और नेगेटिव लोगों से जब उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो यहाँ से रिटर्न चले गए। तो जब वो गए तो फिर मेरा पूरा फैमिली को और मेरे पूरे परिवार, जितने भी मेरे लिस्ट थे, वो सारी चीज़ों का मतलब
जो होता है नेगेटिव कैलकुलेशन, नेगेटिव डिस्कस, वो पूरे मेरे दोस्त में पूरा रिलेशन है, मेरा पूरा परिवार में फैल चुका था सर। तो मेरे साबिक टोटल परिवार मेरा खिलाफ था कि तुझे वहां नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती जाती रहती हैं। तो बहुत सारे परिवार मेरा खिलाफ था, लेकिन फिर भी हमने अपने आप पे भरोसा रखा और अपलाइन पे भरोसा रखा और मैंने काम किया। तो अपना परिवार का बात, यानी माँ बाप भाई बहन का बात काटने के बाद आप इस बिजनेस को कर रहे थे उस टाइम? जी जी बिल्कुल। क्या बात है, बड़ी खुशी हुई आपकी बात को सुन के, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं तो कहते हैं कि हम अपना माँ बाप का बात कैसे काटे हैं। जी बिल्कुल सही बात। जिसके कारण से इस बिजनेस में शायद वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपने अपनी मम्मी पापा का, भाई बहन का बात काटा और कंटिन्यू इस बिजनेस के अंदर में। जी। तो आपने जब शुरुआत किया, कैलकुलेशन हुआ, जो भी बातें हुई परिवार से, सीधा कहने का मतलब ये है कि रिजेक्शन आपको मिला, उसका आपने डट के सामना किया, भागा नहीं। जी बिल्कुल। वाह। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है आज के डेट में, नौजवान बहुत सारे हमारे दोस्त हैं आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनका परिवार जो भी होती हैं तो सर वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं, क्योंकि उनको गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग उस तरीके से बातें करते हैं तो उनके बातों पे वो आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये था कि मैं अपने आंखों से सारा चीज यहाँ पे देख रहा था, अपने कानों से सारा चीज सुन रहा था, तो ज्यादा बिलीव हुआ मुझे। जी। जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू रहा सर। वाह। तो आपने इस बिजनेस को किया, तो अभी तक जो आप काम किए उसके वजह से इस डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या अर्जित किए हैं? देखिए सर, क्या क्या अर्जित के जहाँ तक बात किया जाए तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं इतना बात करूँ कि बाहर से बहुत बेटर है, माँ बाप खुश हैं, भाई बहन भी खुश है, और थोड़ी बहुत जो छोटे मोटे सपने होते हैं वो अभी मैं पूरा कर रहा हूँ, और आगे बहुत सारे सपने हैं जिसकी वजह से मैं आज रात दिन एफर्ट कर रहा हूँ उस सपने को पूरा करने के लिए। तो अभी आपके मम्मी पापा आपसे खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो सब सारा वीडियो वगैरह देखने के बाद बहुत खुश हैं आज। अच्छा, तो अभी आपने बोला कि सपना, तो इस बिजनेस में आपका क्या क्या सपना अभी तक पूरा हुआ है? मेरा जो सपना था सर, मैं जब यहाँ पे आया था तो पहला जो मेरा सपना था वो 220 पल्सर बाइक खरीदने का सपना था। तो वो बाइक मैंने 2019 के अंदर खरीद लिया था, मेरा वो पहला सपना पूरा हो गया था 2019 में? जी जी, वो मैं पूरा कर लिया। उसके बाद फिर एक मैंने बाइक खरीदा सर, R15 V3, जो अभी मैं चल रहा हूँ। जी जी। जो ये 2021 के अंदर मैंने खरीदा सर। यानी कि आपके पास दो चक्का बाइक है? जी जी। वाह, क्या बात। आपने बड़ा कमाल का एक बात बोला, मेरा सपना था। ये सपना क्या होता है? देखिए सर, सपना की जहाँ तक बात किया जाए तो मुझे शुरू से अपलाइन ने समझाया, क्योंकि बाहर की दुनिया में जब मैं काम कर रहा था तो समझ में नहीं आया कि सपना क्या होता है, क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ एक ही बात बोल देते कि बेटा सपना मत देखो, क्योंकि गरीब लोगों का सपना पूरा नहीं होते। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे उल्टा उसका अपोजिट समझाया गया कि देखो, अगर तुझे कामयाब होना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, है ना, तो तुझे सपना देखना होगा, और बंद आंखों से नहीं, खुले आंखों से सपना देखना होगा। तो मैंने सर खुले आंखों से सपना देखा, जिससे मुझे घर बनाने का सपना है। अभी भी मैंने अपना जिस रूम में मैं रहता हूँ तो मैंने सारा डिजाइन करके रखा है। जो 4 व्हीलर मुझे खरीदने का सपना है तो वो भी मैं अपने रूम के अंदर लगा के रखा। अच्छा, आपको 4 व्हीलर भी खरीदना है? जी 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 बिल्कुल। क्या बात है, बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। तो 4 व्हीलर गाड़ी आप कब तक खरीद लेंगे? 4 व्हीलर गाड़ी सर मैं अभी तो नहीं, लेकिन बस 23 के लास्ट तक, यानी मतलब अभी दिसंबर समय चल रहा है तो 2023 के दिसंबर में इस टाइम तक? जी जी बिल्कुल। वाह, क्या बात है। आप यानी कि दोस्तों, अभी पहले हमने बोला था कि फर्ज से लेके अर्ज तक का सफर किया, तो आप सब लोग सुन रहे हैं, साहब है जो 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदने वाले हैं जी। तो अभी तक जो आप काम किए इस बिजनेस से, जो भी पैसे अर्निंग किए, जो भी किए हैं जी, इन सारी चीजों की वजह से अब आपके, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो गांव के लोग हो, चाहे समाज के लोग हो, क्या पहले जैसे आपको बोलते थे आज भी वैसे ही बोलते हैं? नहीं सर, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट है। मतलब जितना पहले का नेगेटिव था वो सारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो आज फोन करते हैं तो बोलते हैं भाई तुम्हारा किस्मत तो बहुत अच्छा है। अच्छा, किस्मत अच्छा है? जी जी, किस्मत अच्छा है, तुम कामयाब हो गए। मेरे मामा जी जो छोड़ के गए वो भी मुझे से बात होती है तो भाई तुम कामयाब हो गया, मेरा किस्मत खराब था, तरह तरह की जो बातें होती हैं। लेकिन आज घर गाँव के लोग खुश हैं कंपनी से सर। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे जी, आप जिस काम को कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग को, आप इस काम को करके कितना खुश हैं? मैं बहुत, दर्शकों को बताएंगे। मैं बहुत खुश हूँ इस काम से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आज हमारे गवर्नमेंट सरकार के पास सर इतनी सीटें नहीं हैं या फिर इतने भी
बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्रियां भी नहीं है, इतने बड़े बड़े संस्थाएं नहीं है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरी दे सके या फिर उनको अपना जिंदगी चलाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर सके। क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग मात्र ऐसा रास्ता है जहां पे कोई भी व्यक्ति हो, या कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अन्य बड़ी कोई भी हो, अगर हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर वो ईमानदारी से मेहनत करे, दिल से मेहनत करे, तो मैं कहता हूँ वो बाहर से अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे कर सकता है सर। डायरेक्ट सेलिंग में कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बात है। तो करण सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, आप इतने दिनों से इस काम को कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपका आज तक का अनुभव क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं अनुभव की बात करूं सर, तो आज से अगर मैं 4 साल पीछे की अगर बात करूं जी, तो इतनी डायरेक्ट सेलिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया सर कि आज से अगर 4 साल पीछे की अगर हम बात करें, जो डायरेक्ट सेलिंग को जो अनुभव से हम देख रहे थे, तो अभी से 4 साल पीछे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने बड़े बड़े लोगों के पास मोबाइल नहीं था, है ना, सोशल मीडिया नहीं था, सीधी सी बात समझिए। तो जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का महत्व कम देता था लोग। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग का महत्व मैं देख रहा हूं, या व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो, अन्य बड़ी जिस भी चीज को आज मैं खोल रहा हूं, तो ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग का ही प्रचार हो रही है सर। तो इससे अनुभव से मुझे ये लग रहा है कि आप 5 साल से 10 साल के अंदर हमारे पूरे तरीके से, अगर भारत की बात करूं तो सर, अभी जो भी लोग कर रहे हैं, अगर 5 से 10 साल बाद इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग चलता रहा, तो मैं जहां तक कहता हूं कि गांव गांव लोग जान जाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छी प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आज लोग नौकरी के बारे में जान रहे हैं, बिल्कुल, ये 5 साल से लेकर 10 साल के दरमियान में पूरा भारत ये समझ जाएगा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग का ताकत क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वाह, क्या बात है। मेरा एक और छोटा सा सवाल है, आप इतनी सारी चीज जानते हैं, इतनी सारी चीज आपने अभी मुझे बताया है जी, फिर भी आज हमारे देश के अंदर में, और खास करके हम और बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में आज भी हमारे जैसे, आपके जैसे न जाने ऐसे कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, जो एक नौकरी को लेने के लिए पता नहीं किधर किधर दलदल की ठोकरें खाते हुए जाते हैं। और जब इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुनते हैं, तो मेरे जुबान पर तो थोड़ा सा खराब शब्द आ रहा था, तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर सुनते हैं तो वो बोलते हैं ये काम जोड़ने वाला है, ये काम फंसाने वाला है, ये काम पैसा डुबाने वाला। और जानते हैं करण जी, हमने भी जब शुरुआत किया तो बोला ये काम को जब करोगे ना तो तुम्हारा किडनी खोल लेगा, बेच देगा जी। तो क्या ये सारी बातें सत्य है? देखिए सर, सारी बातें सत्य नहीं है। जो अभी आप बोले कि घर गांव के जो भी हमारे जैसा, आपके जैसा जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग गलत बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे गलत कमेंट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है सर कि आज ना बड़े बड़े शहरों में डायरेक्ट सेलिंग को गलत नहीं ठहराया जा रहा है जी। लेकिन आज गांव में बहुत सारी ऐसी चिटफंड कंपनियां हैं जो लोगों के साथ गलत व्यवहार कर चुकी हैं। तो उसकी वजह से आज के डेट में घर गांव के लोगों को लगता है कि नहीं, हो सकता है जिस कंपनी के बारे में मुझे बताया जा रहा है, जिस कंपनी का प्रोफाइल के बारे में मुझे दिखाया जा रहा है, हो सकता है यही कंपनी जैसे वो भी कंपनी हो, जिसके वजह से आधा से ज्यादा लोग इसकी वजह से इस डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं सर। दूसरे सवाल ये है कि सर, अगर आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूं तो हमारे जैसे आपके जैसे नौजवान बहुत सारे लोग हैं, और आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हमारे जैसे आपके जैसे जो भी गांव के लोग हैं धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे अच्छे भी बोल रहे हैं सर। कहने का मतलब, गांव भर में एक कहावत है करण जी कि अगर बिल्ली का मुंह दूध से पीने से अगर जल जाता तो मट्ठा को भी ना फूक फूक कर पीता। जी जी, बिल्कुल। यानी कि जिस व्यक्ति को इस काम के बारे में जानकारी है वो सही बोल रहे हैं, और जिन्हें नहीं जानकारी है उसे गलत बोल रहे हैं। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, आपका बात से मुझे एहसास हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं बड़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। खूबसूरत नहीं सर, आने वाला कल में, आने वाला डेट में हमारे देश के अंदर अगर नौजवानों को कोई रोजगार दे सकता है, नौजवानों को करियर में सेटल करनी हो, घर परिवार चलाना हो, छोटे मोटे सपने पूरे करने हो, बड़े भी सपने पूरे करने हो, तो मैं उनसे सभी से कहूंगा जो भी आज जिस भी प्लेटफॉर्म को जाने का या भी जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं जी, अगर वहां पे अगर उनको धोखा मिलता है या वहां पे अगर वो ठोकरें खा रहे हैं, अगर उनको सफलता नहीं मिल रहा है, तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में अपनी किस्मत को जरूर आजमाइए। यानी कि कहने का मतलब है आप सभी लोगों के लिए कि आप जो भी चीज को कर रहे हैं जी,
अगर आपके पास सपने हैं और जिंदे सपने हैं और उस सपने को चाहते हैं पूरा करने के लिए, तो ये डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन में एक बार वरदान बन के आएगा। जी, क्या ऐसा ही बात है? बिल्कुल। अगर सपना है तो इस जगह पे लोगों का सपना हकीकत हो सकता है। बिल्कुल हकीकत होता है। जिस तरीके से आपका हुआ, जी, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनका हुआ है इस बिजनेस के अंदर में। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, आपका इतना बेशकीमती समय हमने लिया है। और दोस्तों, लास्टली हम आपको एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग को ध्यान से जरूर समझें। क्या सर? जी बिल्कुल। क्योंकि बड़ी सारी चीजें होती है जो समझ में नहीं आता है और लोग को खराब लगता है। अगर खराब लगता तो आज सोच के देखिए, एक नॉर्मल परिवार का लड़का, एक नॉर्मल घर का बेटा आज इस डायरेक्ट सेलिंग के वजह से 2-2 बाइक खरीद चुके हैं और इनका ड्रीम है, इनका सपना है कि अगला 2023 में मुझे 4 व्हीलर गाड़ी। जी सर, बिल्कुल। क्या सही बात है? तो करण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।